हेलो स्टूडेंट्स, मैं एग्जाम क्वालिटी में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो बच्चे, आपका ये एसपीडी का करंट अफेयर चल रहा है, तो इसमें टोटल 655 क्वेश्चंस हैं, 655। तो हम लास्ट वीडियो में 450 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे, तो ये चौथा लेक्चर है आपका। ठीक है, अभी तक हमने 450 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन। तो ये जो भी एग्जाम आ रहे हैं आपके रेलवे के, जो भी स्टेट के एग्जाम आ रहे हैं, सभी के लिए ये करंट अफेयर यूजफुल है। आप इन ठीक है, रट्टा लगा लेना। 655 क्वेश्चन 2-3 बार देख लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन आपका फंस जाना है। ठीक है, आप सभी को पता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर आते ही आता है। और एक बात और आपके लिए कि 10,000 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है जीएस के क्वेश्चनों की, जिसमें मैं एक क्वेश्चन का पूरा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और वो वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में, वन डे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उससे भी देखते रहिएगा, प्ले लिस्ट में मिलेंगे वो सारे लेक्चर आपको। तो ठीक है, 450 से हम कंटिन्यू करते हैं। और डियर, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी न्यू स्टूडेंट है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा 450 वगैरह। हाल ही में मोटर स्पोर्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो कौन रहे जी? वो रहे आपके स्टर्लिंग मास। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, चलो थोड़ा पेन एडजस्ट करा मैंने, कोई बात नहीं। 15 जून 2020 को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो 451 का हो जाएगा बेटा पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 452। इसमें क्या कह रहा है बच्चे? 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है? तो वो एमपी मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है? किस नाम से करा है? तो 453 का हो जाएगा आपका जीवन नाम से करा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 454, 454। 8 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस देश की तर्ज पर कोरोना से लड़ाई के लिए 5T प्लान जारी किया है? 5T प्लान जारी किया है, तो वो दक्षिण कोरिया की तर्ज पर करा है। 15 जून 2020 को मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है भैया आपकी, कौन? कैथरीन डी सुलीवन। कैथरीन डी सुलीवन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 456। इसमें क्या कह रहा है भाई? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना, क्या बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने करी है। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जीता है रतन लाल ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 458। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? तो पंचवटी योजना की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जगन्नाथ चेदोडू नामक योजना शुरू की है? किस राज्य ने करी है भाई? ये करी है आंध्र प्रदेश ने। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 461। तो इसमें क्या कह रहा है? किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो ये करिए बांग्लादेश ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया? ये बिल्कुल ठीक करा है, छोटा बच्चा नहीं पढ़ पाता है, तो कर्नाटक ने लगाया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 463। तो इसमें क्या कह रहा है? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पियरे कुरुंजीजा का निधन हुआ। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो थे आपके बुरुंडी के। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। तो वो संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, 465।
हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? तो वो बने आपके अनिल बलूरी। हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो वो करा गया आपका रंजीत कुमार को, ऑप्शन सी। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, नोट करेंगे। ठीक है, तो वो से करा गया जावेद इकबाल बानी को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 468। यहाँ पे क्या कह रहा है, हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना है? ठीक भैया, वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना है? तो ये बना ओडिशा का। हाल ही में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? तो ये गैरसैंण को बनाई गई है, और करंट में जो उत्तराखंड की राजधानी है वो देहरादून है। तो अब उत्तराखंड की जो राजधानी रहेंगी वो दो रहेंगी, एक उत्तर देहरादून रहेगी, एक गैरसैंण रहेगी। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य कौशल पोर्टल शुभारंभ किया है? तो ये किसने करा है भाई? तो ये करा है आपका राजस्थान ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 471 का आंसर करेंगे। हाल ही में किसने ई वाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है भाई? किरण एम शाह ने, ऑप्शन सी। हाल ही में कौन आईआईएफएल फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये करा गया भाई राहुल श्रीवास्तव को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 474। किस भारतीय को हाल ही में यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है? तो ये बनाया गया बच्चे एम नेत्रा को। विश्व खाद्य सुरक्षा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ है, वह किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता हैं? कन्नड़ के, ऑप्शन ए। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म 1400 मीटर बनेगा? तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ बनेगा भैया? हुबली स्टेशन पर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 478। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये करी है आपके हरियाणा ने, ऑप्शन सी। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। ठीक है, हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? तो ये बने आपके जावेद अख्तर। क्या? जावेद अख्तर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 481। हाल ही में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये केरल बना है। हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? तो ये बने हैं आपके पैट्रिक पिचेट। किस देश को हाल ही में एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी मिली है? तो ये मिली आपकी भारत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 484 देखेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो ये करे गए हैं आपके राजीव टोपनो। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है 5 जून को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू करा है? तो ये करा है पंजाब सरकार ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 487। हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो ये बने हैं आपके वीरेंद्र नाथ दत्त। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं उदय कोटक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बासु चटर्जी का निधन हुआ है, वह थे, कौन थे वो? तो वो एक फिल्मकार थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनवर सागर का निधन हुआ, वह थे, वो कौन थे भैया? तो वो थे बच्चे गीतकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो वो रखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 492। हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो करा गया आपका रवीश कुमार को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये करा गया है गायत्री कुमार को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 495। पीएम मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो ये करिए आपकी पीएम स्वनिधि योजना के नाम से। इनमें से किसे हाल में एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऐसे करा गया है अश्विनी भाटिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 497। हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है? तो ये करी गई है बच्चे आपकी आर श्रीलेखा। ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के नए सीईओ बने हैं? तो ये बने आपके अरुण सिंघल। विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाजिद खान का निधन हुआ है, वह थे कौन थे भैया? वो संगीतकार थे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो तंबाकू डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 502। हिंदी पत्रकारिता हिंदी जर्नलिज्म डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 30 मई को। कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने बच्चे मार्कोस ट्राइजो। हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व भूख दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 10वां मनाया गया था। अगला क्वेश्चन 505 देखेंगे बेटा। इसका हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजीत जोगी का निधन हुआ है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वो थे छत्तीसगढ़ के। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बेजान दारूवाला का निधन हो गया है, वह थे कौन थे? वो ज्योतिषी थे वो। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो वो करा गया आपका नरेंद्र बत्रा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 508 देखेंगे बच्चे। इसमें क्या कह रहा है? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुजतबा हुसैन का निधन हुआ है, वह थे? तो वो थे आपके साहित्यकार। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहित बघेल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो बेटा वो थे अभिनेता। हाल ही में किसी नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वो करा गया पी के नायर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 511। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? नासा ने हाल ही में डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? तो वो रखा है नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर। हाल ही में कौन यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है? तो वो बनी है बेटा सुमन गवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 513। हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? तो वो करी गई हैं जहानवी फूकन। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है? तो ये करा है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में कौन खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वो बना है मिजोरम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 517। तो ये कह रहा है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने हेतु री स्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये मैं पहले भी बता चुका था, आंध्र प्रदेश ने करा है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मई को। 23 मई को। हाल ही में खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वो थे बेटा हॉकी से। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किस भारतीय मूल के व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो वो सौंपी गई है आवास जहां को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है?
तो वो 0.40% करने की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 523 देखेंगे। हाल ही में किसे नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये करा गया है गोविंद राजुलू चिंटला को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इस्पात संघ ISA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं आपके दिलीप उमेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 526। इसमें क्या कह रहा है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 मई को। किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो ये करा है मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश की पुलिस ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो ये बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है ना, जो आपकी ID प्रूफ लगती है ना, थोड़ा रीचेक होती है ना बैंकों में, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक में। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मई को। और कौन भारतीय हाल ही में WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये करे गए डॉक्टर हर्षवर्धन को। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 531। तो यहाँ पे क्या है बेटा, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू अब तक कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने बेटा 5वीं बार। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है? तो ये करी है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ने। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे 534। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु साइबर स्पेस एक्सीलेटर लॉन्च किया है? तो ये करा है कर्नाटक ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो ये करी है राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 536। यहाँ पे क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ये 18 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 538। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य ने करी है भैया? छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में 17 मई 2020 को दुनिया भर में विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। ठीक है, तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया 51वां। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मई को। किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो ये करा है इटली ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, हाल ही में भारत में कोविड-19 मरीजों की जांच हेतु किस नाम का परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई है? तो ये करी गई आपकी कोवास 6800। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है आपका 74वां स्थान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 544। हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बी विद्यावती को करा गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू किया है? तो ये करा है उत्तराखंड सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 546। कौन सा राज्य हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो बना है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी है? तो ये दिए ट्विटर ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 548। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनमीत सिंह बालिया का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह थे टेबल टेनिस से। हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? तो वो चुना गया है बेंगलुरु हवाई अड्डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, किस राज्य ने हाल ही में लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम, क्या बेटा, प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो किसने करा है? तो वो करा है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। 15 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोडक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है दूसरा स्थान।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी SIPRI की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो इसे हुआ है 23वां। 14 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनावों पर निगरानी रखने के लिए निंजा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये करा है आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वो न्यायालयों में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकीलों के लिए अनैतिक और गैर कानूनी है? तो ये किसने करा है? कर्नाटक उच्च न्यायालय ने करा है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, 14 मार्च 2020 को किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया SS देसवाल को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 556, 12 मार्च 2020 को राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो 556 का पंकज आडवाणी। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटाकर कर दिया है? तो ये करा है आपका 5.3%। ठीक है। अगला क्वेश्चन 558 देखेंगे बच्चे, इसमें क्या करा है, भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किस तारीख तक सभी पर्यटन वीजा निलंबित कर दिए हैं? तो ये कर दिए 15 अप्रैल तक। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन 21 जून 2020 को किस शहर में किया जाएगा? तो ये करा जा रहा है लेह में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 560। तो इसमें देखेंगे बच्चे, यहाँ के अगर हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं? तो ये रूस में ऐसा हुआ है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, 9 मार्च 2020 को किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये करा गया है PV सिंधु को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने हेतु केंद्र सरकार पायलट विकास परियोजना की मांग की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो ये करा गया आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, बच्चे आपके लिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है GS के क्वेश्चन की, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन और जो आने वाले वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10,000 क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस इन सभी के, और उस क्वेश्चन का मैं डिटेल भी बताता हूँ और वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो वो सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, तो आप उन्हें कंटिन्यू देख सकते हैं। जो बच्चे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ठीक है, तो वो लिए अफगानिस्तान। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप एकादश में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय हैं? तो वो हैं बेटा पूनम यादव। मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के बाद निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो वो बन गया जैक मा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 567, 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया, जो है वो है सुपोषित माँ अभियान, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 10 मार्च को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन चलेंगे भाई, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये करा है कोवा पंजाब के नाम से। भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने हाल ही में किस क्षेत्र में मौजूद कुतुबशाही मकबरों और जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये कर दिया आपके हैदराबाद के। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 571। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं?
तो ये बन गई बेटा आपकी शेफाली वर्मा। 8 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रन से हराते हुए 5वीं बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया गया है? तो ये कितना कितना बेटा? तो 85 रन। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 573। तो क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया मध्य प्रदेश सरकार ने। केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करा गया आपका बिमल जुल्का को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन चलेंगे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये कितना करा है? 15 को। हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में निम्न में से कौन सा देश शामिल है? तो वो है भारत। भारत में जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 579। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है आपके अजय भूषण पांडे को। भारत सरकार ने हाल ही में 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 581। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, RBI ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है? तो वो किसे कर दिया बेटा? यस बैंक के को। हाल ही में किस देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है? तो वो करा है भारत ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन चलेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? तो ये करी गई है 17 की, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन चलेंगे भाई, क्या कह रहा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कौन सी चरण की शुरुआत की है? तो ये करिए दूसरे चरण की। 5 मार्च 2020 को किस विश्व चैंपियनशिप खिलाड़ी ने टाइम्स ऑफ द इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? तो वो चुना है PV सिंधु को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमन ऑफ ईयर सूची में शामिल किया गया है? तो वो करा गया टाइम में। नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का नाम क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है परसेवरेंस। ठीक है, दृढ़ता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 588। इसमें कह रहा है, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार किस पौधे से जुड़े, ठीक है, एंडाफाइटिकेटिकनी बैक्टीरिया इन पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं? तो ये देते हैं बेटा चाय के पौधे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? तो वो करी है दिल्ली में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 519। बांग्लादेश बौद्ध क्रिस्टी प्रचार संघ के प्रमुख का क्या नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो थे सुद्धानंद महात्रो। BCCI की सलाहकार समिति ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो वो करा है सुनील जोशी का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन चलेंगे 592। उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, गैरसैंण, वर्तमान में कहाँ है? देहरादून। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये हो जाएगा लग्जमबर्ग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 594। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, निम्नलिखित किस दिन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो वो 4 मार्च को। निम्नलिखित में से किसी तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वो करा गया है संजय कुमार पांडा को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने हैं? पहले क्रिकेटर बने हैं तो क्रोन पोलार्ड बने हैं। ठीक है,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी सरकारी बैंकों में विलय 4 बैंक बनाने की मंजूरी दे दी है? तो ये दे दिए 10 को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दर 8.65% से घटाकर कितने फीसदी कर दी है? तो ये कर दी आपकी 8.50%। भारतीय नौसेना को कोरोना वायरस में के लगातार बड़े मामलों को देखते हुए हाल ही में किस बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया है? तो ये टाल दिया है मिलन 2020 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 600। तो यहाँ पे देखें बेटा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये करा है 15 को। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, B12 और पैरासीटामोल सहित कितने तरह की दवा सामग्री को एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है? 26 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन 602 है। अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी GFI की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन के सफेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में कितने स्थान पर है? तो ये है तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट 300 यूनिट माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट माह फ्री बिजली देने की घोषणा किया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 100 यूनिट पर माह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में किस टीम को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कर्नाटक क्रिकेट टीम ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ राशि का प्रावधान किया है? तो ये करा है आपका 5100 करोड़, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति SCC ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी है? किसके नाम को मंजूरी दे दी है? अजय भूषण पांडे के नाम को। भारत सरकार ने हाल ही में 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? तो ये करा है 2 को, अभी बताया था मैंने ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये करा है बच्चे महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी, मतलब डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये करा है बच्चे हम सफर मोबाइल ऐप को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 610। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में किस तरह में भारतीय भूमि पत्तन निधि कारण लैंड पोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है? तो ये करा गया है लखनऊ में, ऑप्शन डी। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 612। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, न्यूजीलैंड के कौन से गेंदबाज भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो वो बने हैं आपके टीम साउथी। विश्व श्रवण दिवस, ठीक है, वर्ल्ड हेयरिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 3 मार्च को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 614। प्रवासी प्रजातियों संरक्षण पर अभी समय, ठीक है, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज द्वारा वन्य जीवों को सूची में नए बदलाव के साथ ही किस देश के प्रवासी जीवों की कुल संख्या 457 हो गई है? तो ये हो गई है भारत की, ऑप्शन डी। निम्न से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा है? तो ये रहा है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो वो क्या है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य।
केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया है? तो वो करा गया है एकम उत्सव के नाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है चौथा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया है? तो वो किससे? सुमित सागवान से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, श्रीलंका के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 मार्च 2020 को यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स के नाम से एक नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई है? ठीक है, तो वो क्या है? सजित प्रेमदासा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान के आरंभ में किए गए अभियान का नाम क्या है? तो उसका नाम है सुपोषित माँ अभियान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 29 फरवरी को। भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? तो ये करा है आसनसोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 624। तो बस 2020 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो ये करा जाएगा आपका भारत में, ऑप्शन ए। किस भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पेस का हाल ही में निधन हो गया है? तो वो कौन से हैं? कोंकणी के हैं। किस राज्य सरकार ने बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है? तो वो करा है आपका पंजाब गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 1 मार्च को, ऑप्शन सी। 1 मार्च 2020 को निम्नलिखित में किसने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये लिए बेटा आपका मोहिउद्दीन यासीन ने, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? क्या शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में जीत दर्ज कर अपने करियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीता है? तो मैक्सिकन ओपन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने तेल अवीव विश्वविद्यालय शोधकर्ता ने एक अव्ययी अवशोषण करने वाले जीव हेनिगुआ साल्मिनिकोला की खोज की है? ठीक है, तो वो क्या है? इजराइल का है। किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो वो कौन सा है? तो केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है, आर्थिक मामलों मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है? वो हो जाएगा 1480 करोड़ रुपए की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति यू बिन मित्त के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो म्यांमार के थे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उत्तर प्रदेश सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विद्यालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो वो रखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन चलेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नाव आईसी इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये करी गई है रियलमी। ओएनजीसी और एचपीएल ने किस कंपनी 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो ये पेट्रोनेट एमएचबी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 639, पहले से देखो, 639 देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बतख दल भेजने की घोषणा की है? बतख दल
भेजने की घोषणा की है? तो ये करी है भाई चीन ने। निम्नलिखित में किसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये करी है एस.एन. श्रीवास्तव को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो ये करा जा रहा है इंग्लैंड के साथ में। भी निम्नलिखित में किस फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये करा गया बेटा जावेद अशरफ को। जने जॉनसन निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं आपके स्लोवेनिया के। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा और एनआरसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है? वर्ष 2010 पर आधारित एनपीआर बनने का निर्णय लिया गया है। तो वो हो जाएगा बिहार। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे अमीर शख्स है? तो वो है आपका जेफ बेजोस। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 646। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 बार की किस ग्रैंड स्लैम विजेता 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ठीक है, तो वो हैं आपकी मारिया शारापोवा। हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ठीक है, किया गया है। तो ये करा गया है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है डियर, तो यहाँ पे बच्चे कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आनंद जिले के खंबात में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में संवेदनशील हिस्सों में आसान क्षेत्रीय अधिनियम के तहत सूचीबद्ध करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये किए गुजरात में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है? तो ये हुआ आपका श्रीलंका। ऑप्शन डी। हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये करा गया पीवी सिंधु को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, 11 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के घोषित परिणाम में आम आदमी पार्टी में ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? तो ये करी है 62 सीटों पर। 10 फरवरी 2020 को टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं आपके नसीम साहब, पाकिस्तान के हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ क्या कह रहा है, 9 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप 2020 खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका बांग्लादेश ने। ऑप्शन सी। 10 फरवरी 2020 92 ऑस्कर पुरस्कार दिए गए, जिनमें से किसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो वो किसे मिला है? ब्रैड पिट को। और बेटा ये है लास्ट क्वेश्चन इस पीढ़ी का, ठीक है ना, करंट अफेयर का। यह है लास्ट क्वेश्चन। 10 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दिया पुलेला गोपीचंद को। तो माय डियर, ये आपके मैंने 655 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। कितने? 655 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। तो 4 वीडियो में मैंने कराए, तो ये चारों लेक्चर आप देख सकते हो। और करंट अफेयर का मैं पूरा और डिटेल भी डाल रहा हूँ, ठीक है ना। और ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए 655। तो और आपके 10,000 क्वेश्चन जीएस के प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है। और वो जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन चल रहे हैं, और मैं हर क्वेश्चन के आपको वहाँ पे डिटेल भी बताता हूँ, तो आप उन्हें भी देखेंगे। माय स्टूडेंट जितने भी चैनल पर बच्चे नए हैं वो वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपको यूजफुल कंटेंट मिलता रहेगा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।